जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट आने में अब बस मात्र सिर्फ 2 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा आप सभी को। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में अभी जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मेरिट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड। और जो मैंने कम्युनिटी में आज पोस्ट किया था आईटीबीपी की वैकेंसीज़ के बारे में, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो आपको तरह तरह की न्यूज़ दे रहे हैं। कई तो यही बता रहे हैं कि वैकेंसीज़ 110% जो है आपकी नहीं बढ़ सकती हैं, ठीक है। और कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि हाँ वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं आपको कि किस तरह से वैकेंसी जो है आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 3 सवाल है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, ये जो सवाल हैं आपके, ठीक है, इनका जो सटीक आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा अपने नॉलेज के अनुसार। ना कोई मैं एसएससी में हूँ और ना ही मैं कोई उसका अधिकारी हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक कैंडिडेट हूँ, और जो भी मेरे नॉलेज में है आपको तथ्य के आधार पर मैं ये बताऊंगा आज कि क्या ये जो क्वेश्चन है इनका जो जवाब है वो आपको 110% यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप थंबनेल पर देखिए क्या है। आप सभी के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे सटीक आंसर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैं आपको जो दोस्तों बिल्कुल फैक्ट बेस पे जो है इनका समझाऊंगा पूरा प्रॉपर। उसके बाद ही आपको मैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल है, आईटीबीपी में वैकेंसी बढ़ी है क्या? जो मैंने कम्युनिटी पे 2-3 बार पोस्ट भी किया, वीडियो भी बनाई है, ठीक है। उस पर बहुत सारे चैनलों पे चर्चा भी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइनल वैकेंसी नोटिस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और थर्ड सवाल है आपका, फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड 18 से 22 जनवरी, मतलब 20 को आएगा या कब आएगा। इन तीनों सवालों के आंसर मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो लेटेस्ट, जो आजकल ग्रुप में, हर ग्रुप में ये छाया हुआ कि आईटीबीपी में वैकेंसी बढ़ी है या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कन्फर्म किया, वो भी अलग अलग जगह से, ठीक है। अलग अलग जो मैंने, मेरा कॉन्टैक्ट है कहीं भी आईटीबीपी में हो या एसएससी में हो, उनके द्वारा मैंने कॉन्टैक्ट किया है। तो मेरे को हर जगह एक ही न्यूज़ मिली है, जो कि है कि आईटीबीपी में 5500 वैकेंसी जो है वो ऐड करवा दी गई हैं, ठीक है। ये 110% कन्फर्म है, ठीक है। और इसका जो आपको प्रूफ है वो मैं ऐसे नहीं दे सकता कि मेरे पास लिखित में है कहीं से। कई कैंडिडेट ये भी बोलते हैं कमेंट्स में कि मैं, हमें लिखित में चाहिए, ठीक है। तो लिखित में दोस्तों कुछ दिनों में क्लियर हो सकता है आपके लिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करूंगा मैं। लेकिन ये जो 5500 वैकेंसी वाली न्यूज़ है ये 110% श्योर है, और ये 3 बार मैंने कंफर्म करवाई है न्यूज़, तभी जाकर मैंने आज कम्युनिटी में डाला था कि ये इस पर मोहर लग गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंफर्म है, इस बार जो है आपका आईटीबीपी में वैकेंसी जो है वो 110% ऐड होकर ही आएंगी आप सभी को, ठीक है। और जो कोई यूट्यूब चैनल वाला कुछ भी बोले कि दाल कैसी मिलती है वहाँ पर, भात कैसा मिलता है, इस तरह की वीडियो ना मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि ना मैं फोर्स में हूँ, ठीक है, आपकी तरह कैंडिडेट हूँ, ठीक है। अगर आपको उस तरह से वीडियो पसंद है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, क्योंकि अच्छी नॉलेज है उसमें भी, ठीक है, कि आपको फोर्सेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। और वो वैकेंसी से रिलेटेड कभी भी बात नहीं करेंगे, और ना ही उन्होंने आज तक की है, ठीक है। ये एक कैंडिडेट ही समझ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फोर्सेस में है, तो वो तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो हम, हमारे कैंडिडेट के मन में है, वो हम उस तरह की बात करेंगे, ठीक है। और इसका फैक्ट भी देंगे हम। अब इस वाले का तो, पहले वाली जो आईटीबीपी की वैकेंसीज है, इस पर तो मैं, जो मैंने सुना है, जो मैंने पूछा है, जहाँ तक पता करवाया है, 3 बार कन्फर्मेशन करने के बाद फिर आज मैंने कम्युनिटी पे अपलोड किया था, ठीक है। 5500 वैकेंसी 110% श्योर है आपकी, ठीक है। और रही बटालियन की बात हुई तो उन्होंने बोला था शायद 3 बटालियन तो कन्फर्म है, वो न्यू बनेगी ही बनेगी, ठीक है। और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है दोस्तों, फाइनल वैकेंसी नोटिस आएगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये है कि फाइनल वैकेंसी नोटिस जो है वो आएगा या नहीं एसएससी की साइट पर। तो दोस्तों, एज़ पर माई नॉलेज, ठीक है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है उस हिसाब से आपका जो वैकेंसी नोटिस है वो 110% आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो वैकेंसी जब निकाली थी तो आपका जो नोटिस था वो था टेंटेटिव, ठीक है। और उसके बाद जब वैकेंसीज बढ़ी तो उसे, जब बढ़ी तो वो हुआ रिवाइज, ठीक है, रिवाइज हुई आपकी वैकेंसी, मतलब उसमें बढ़ाई गई, ठीक है। तो वो इस बातों को आप ध्यान से सुनिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। फिर हुआ रिवाइज वैकेंसी का नोटिस, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर डाउनलोड करके आप नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, उसमें देखिए अभी भी रिवाइज वैकेंसी है, ठीक है।
अभी रिवाइज्ड वैकेंसी क्या है उसमें, टोटल वैकेंसी 60,210 दिखा रहे हैं उसमें, ठीक है। रिवाइज्ड है, ना कि फाइनल वैकेंसी है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर सोचो अभी 60,210 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उस पे वो मेरिट निकाल लेंगे। तो आप सोचो कि अगर उन्होंने बीच में वैकेंसीज कम कर दी और उस पर मेरिट निकाल दी, तो आपको क्या पता लगेगा कि जो आपकी वैकेंसी थी जो 60,210, उसमें कम करके भी तो वो निकाल सकते हैं मेरिट। आप तो उसमें केस ही नहीं कर सकते कुछ भी। अगर बाय द वे उन्होंने 5,000 वैकेंसीज कम कर दी या कुछ भी हुआ, सपोज करो, इसे मतलब सच मत मानो, लेकिन ये आप सपोज मानो कि इस तरह से हो सकता है या नहीं, ठीक है। अगर एसएससी जब भी कोई वैकेंसी फिल करती लास्ट में, तो उसमें फाइनल वैकेंसी नोटिस ज़रूर देती है, ठीक है। फाइनल वैकेंसी नोटिस ज़रूर देती है उसमें, ठीक है। जैसे एसएससी सीपीओ में होता है, ठीक है। जब भी देखना एसएससी सीपीओ का जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से 1 वीक पहले, ठीक है, रिजल्ट से 1 वीक पहले जो है उनका एक फाइनल वैकेंसी का नोटिस आता है, ठीक है। उसमें स्पेशल लिखा रहता है कि फाइनल वैकेंसी, ठीक है। जो फाइनल वैकेंसी फाइनलाइज हो जाती है एक बार दोस्तों, तो वो ही जो है वो 110% कन्फर्म वैकेंसीज होती है। उसके बाद एक भी वैकेंसी ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। अगर उन्होंने फाइनल कर दी, जैसे अभी आपकी 60,210 है, ठीक है, मानो कि 60,210 ही फाइनल कर दी उन्होंने, तो वो फाइनल ही मानी जाएगी। उसके बाद उसमें ना तो एक भी वैकेंसीज जो है आपकी बढ़ाई जाएगी और ना ही एक वैकेंसी जो है उसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। वो फाइनल मानी जाएगी। तो इस जो पिछले ट्रेंड्स हैं उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, जैसे कि 2015 में हुआ था, ठीक है। 2015 में क्या हुआ, तो आप जो 2015 वाली भर्ती थी उसमें भी नोटिस आया था फाइनल वैकेंसीज़ का। अभी तो एसएससी की साइट अपडेट हुई है, तो वो बैक में आप जाओगे सर्च करोगे तो नहीं ले रहा है, क्योंकि जुलाई 2018 से ऊपर नहीं उठा रहा है वो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आप उसमें सर्च करते तो वो नोटिस मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन एक कैंडिडेट ने मेरे को ये बताया था कि इस तरह से नोटिस था। 2015 का कैंडिडेट था वो, कि आपका 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को उन्होंने एक फाइनल वैकेंसीज़ का नोटिस डाला था, और रिजल्ट कब आया था, 3 फरवरी 2017 को, ठीक है। तो फाइनल वैकेंसीज़ का नोटिस उसमें डाला था कि ये फाइनल वैकेंसी है, इसके ऊपर अब कोई भी वैकेंसीज नहीं होगी, ठीक है। तो वो एसएससी की साइट पे आया था। तो जहाँ से अभी मैंने पता करवाया है कुछ भी सोर्सेज के थ्रू, तो उनके द्वारा हमें यही पता चलता है कि जो वैकेंसीज़ है वो 110% आपकी बढ़ेंगी। और मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो फाइनल वैकेंसी का नोटिस है वो हो सकता है कुछ ही हफ्तों में आपको साइट पे देखने को मिले, ठीक है। अगर ना मिले तो आप कुछ भी इसमें गाली गलौच ना करें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि इस तरह से हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से हम एसएससी सीपीओ को देखते हैं, क्योंकि वो फाइनल वैकेंसी का नोटिस देता है रिजल्ट से पहले, जो टेंटेटिव चीज़ें होती हैं उस पर नहीं होता ये, ठीक है। तो वो फाइनल वैकेंसी का नोटिस आपको मिलेगा उसमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल में वैकेंसीज़ क्या है। रिवाइज्ड और टेंटेटिव में अंतर होता है, इस अंतर को समझे आप, ठीक है। और जो नहीं समझना चाहता है तो उनके आगे वही होता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन चीज़ों को आप भी समझो, आप पढ़े लिखे हो, ध्यान से इसको एनालिसिस करो। और अब चलते हैं नंबर तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट कितनी है, ठीक है। अभी तो हमें सभी को पता है कि 20 जनवरी को आ रहा है, ठीक है, 20 जनवरी को रिजल्ट, लेकिन एग्जैक्ट 20 को भी आए या ना आए इसमें भी दो राय है, क्योंकि लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 18 से 22, मैं 18 से 22 का स्लैब लेकर चला हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो 18 से 22 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता, हो सकता है एग्जैक्ट 20 को भी आए, लेकिन 20 को आने के चांसेस कम होते हैं। कम क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक फैक्ट होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अगर 20 को जिस दिन रिजल्ट आना होता है, ठीक है, उस दिन क्या होगा कि डेली साइट वो चेक करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 10-10 मिनट बाद। हर कोई कैंडिडेट, तो लाखों के हिसाब से आपके वो मतलब कैंडिडेट या उनके और भी होंगे, लाखों कैंडिडेट तो नहीं होंगे लेकिन कम ही होंगे, और उनके मतलब रिश्तेदार होते हैं वो भी चेक करते रहते हैं कि हमारे बेटे का रिजल्ट आया या नहीं आया। तो वो साइट खोल के बैठते, तो उस दिन क्या होता है, साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। साइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के चलते वो साइट जो है क्रैश होती रहती है, ठीक है। तो आपका सर्वर जो ढंग से काम नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डे पर जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, जो कि टेंटेटिव लिखा होता है उन्होंने, क्योंकि कभी भी आ सकता है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ये सफिशिएंट लगता है मुझे 18 से 22, तो इस हिसाब से आपका जो रिजल्ट अपडेट हो सकता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अगर आपको कहीं गड़बड़ लगी हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये फैक्ट जो है आपका गलत लगा है, ये ऐसे लगा है वैसे लगा है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो आपको इस तरह की जानकारी नहीं देंगे कि वैकेंसी ऐड होंगी या कैसे होगा।
तो दोस्तों ये सिर्फ कुछ एक गिने चुने चैनल हैं जो आपको बताते कि वैकेंसीज ऐड होंगी 110%। तो चलिए दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको पता लगे, उनका मनोबल थोड़ा सा बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।